था कि शायद हर चीज फ्रोजन है, लेकिन अब कुछ एक्टिविटी, स्पोर्टिंग एक्टिविटी नजर आई, जहां पे बात हुई कि 17 जून से इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू हो जाएगी, बुंडेसलीगा का आगाज हो चुका है, स्पेनिश लीग शुरू होने जा रही है। ठीक है कि क्लोज डोर्स में मैचेस हो रहे हैं, नो क्राउड अलाउड। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है जी, एक मीटिंग हुई आईसीसी की, जहां पे बड़े सीरियस जो है इश्यूज थे एजेंडा में, जिनमें एक तो फ्यूचर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 2020 इसी साल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया थोड़े से स्केप्टिकल हैं, थोड़े से परेशान हैं, पेशेमान हैं। वो 16 टीमों को नहीं हैंडल करना चाह रहे थे, लेकिन इन केम बीसीसीआई और उनको शायद प्रॉब्लम आ रहा है। वो हम अपने पूछेंगे एक्सपर्ट से, दोनों से, कि बीसीसीआई की इतनी हैगमोनिक प्रेजेंस है। आज जब बात करेंगे जी, जो टैक्स के इश्यूज है बीसीसीआई के हैं और उनको खतरे में नजर आ रहा है कि आईसीसी हैज पुट देयर फुट डाउन, कि अगर उन्होंने टैक्स इश्यूज रिजॉल्व ना किए जो उनके आईसीसी के और बीसीसीआई के दरमियान है, तो शायद वर्ल्ड कप जो 2021 में होना है T20 का, वो वहां पे उसका इनकाद ना हो इन इंडिया। और तीसरी बात यकीनन उमर अकमल की करेंगे। आज जो है खबरें ये आई कि एक पैनल बनाया गया, अभी उसकी डेट नहीं आई, और सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज हैं जी, फकीर मोहम्मद खोखर, जो कि सिंगल मैन बेंच होगा, और उनके पास पूरी पावर्स दे दी गई हैं बाय द पीसीबी टू टेक द डिसीजन जो भी उन्होंने लेना है। मेरे साथ मौजूद जी दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर, द फास्टेस्ट एवर, और हैं तो डायनामिक करिश्मा तो है ना, फिर मानना पड़ेगा, शुएब अख्तर, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। आजकल बिल्कुल प्रिंसिपल बने हुए शुएब और मेरे, हम दोनों क्लास में बैठे होते हैं राशिद भाई के साथ। राशिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब शुएब अख्तर। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई, आते हैं अब फड्डा ऑफ मिस्टर सौरभ गांगुली पे। पहले बीसीसीआई के सरबरा, और जब वो आए तो ऑब्वियसली इट ऑगर्ड वेल के स्मिथ ने उधर चले गए हैं साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे सौरभ गांगुली आ गए हैं, तो कोई क्रिकेटर्स जो हैं अब गवर्न करेंगे इस कॉर्पोरेट मॉड्यूल ऑफ मैनेजमेंट को क्रिकेट। लेकिन ये जो आपको शायद ज्यादा बेहतर पता होगा कि टैक्स का प्रॉब्लम चल रहा है, और अगर आपको याद हो, रिलायंस वर्ल्ड कप पाकिस्तान को शेयर इसलिए मिला था कि हमने उनको कंसेशन दिलवाई थी टैक्स की, क्योंकि इंडिया में कुछ लॉज ऐसे थे जो सरकार के लेवल पे एड्रेस होने थे। वो अभी तक मसला चल रहा है। 2015 के वर्ल्ड कप में कोई 20-30 मिलियन डॉलर लूज कर गया आईसीसी, जस्ट टैक्स की मद में देना पड़ा। तो अब अगर आप डिटेल खोल के बताएं, यू नो इट बेटर। टैक्स तो देना पड़ेगा, ये कोई फ्री पोर्ट थोड़ी है, या तो मोनाको हो या दुबई हो, आपको चाहे पाकिस्तान हो। आप ये पीएसएल में भी कितना फटा हुआ था टैक्स के ऊपर, आपको याद होगा। इसी तरह आईसीसी का जो था, इंडिया का जो 2016 का वर्ल्ड कप जो कराया था, उसका जो शेयर था उसमें कटौती की थी, और क्योंकि बीसीसीआई ने इनको कहा था कि हम ना अपनी गवर्नमेंट से बात करके इसमें हम टैक्स फ्री कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज नहीं हुई, और फिर जब ये पेमेंट होती है, ईयरली पेमेंट होती है, उसमें से कटौती होती चली गई, और 3-4 साल में पूरी पेमेंट हो गई होगी। तो अभी भी आईसीसी ने कहा है कि 2021 में जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो उसमें अगर आप अभी से आप अगर भेज दें हमें कि टैक्स फ्री होगा या हमें कोई चार्ज नहीं करेंगे, तो अभी से हमें चाहिए होगा। तो जब लास्ट टाइम अगर नहीं हो सका, तो डॉग इस वक्त भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी एक इवेंट के लिए चेंज नहीं करेंगे। क्या इंग्लैंड में चेंज की थी? क्या उन्होंने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो वहां पे चेंज की थी? ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्री अपने टैक्स पॉलिसी अपनी चेंज करेगा। राशिद, इसमें कोई मेरा ख्याल है कैश फ्लो का भी इशू है, क्योंकि हमें आपको याद है 96 वर्ल्ड कप में भी पेलकॉम बना के इन्होंने कंसेशंस ली थी, और रिलायंस वर्ल्ड कप में हमारे थ्रू बहुत सारा जो है वो डील्स हुई थी। तो शायद इनके ये इश्यूज तो हैं कि नॉट ओनली द टैक्स जो कि वैल्यू एडेड टैक्स है, बट इसमें तो वो जनरल बहुत सारे टैक्स ब्रैकेट्स को अवॉइड करेंगे, वरना तो आईसीसी को बहुत नुकसान हो जाएगा इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो लेकिन आपकी बात में बहुत दम है कि क्यों चेंज करे सरकार, क्यों चेंज करे अपने लॉस। भाई इतना बड़ा इवेंट करा रहा है, आईसीसी कमा रहा है, बीसीसीआई कमा रहा है, गवर्नमेंट नहीं कमाएगी क्या, जिसकी वजह से आपका इवेंट हो रहा है? तो ये पीसीबी का भी साथ यही याद आता है मुझे, जब
सेठी साहब ने बड़ी कोशिश की थी उस जमाने में कि टैक्स फ्री हो जाए, लेकिन हुआ नहीं था, मैं जहां तक मुझे याद है। बिल्कुल ठीक याद है आपको, फ्रेंचाइजीज के लिए वो गए थे, बल्कि यहाँ तक कोई बात हुई थी कि गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर करा लेते ताकि टैक्स का वो ब्रैकेट ना हो। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं जी। शोएब अख्तर, हाउ डू यू सी दादा इज इन ट्रबल फॉर व्हाई? अभी तक जवाब नहीं दिया आईसीसी ने। इन्होंने कोई टाइम मांगा था जून की 16 तारीख तक, तो अभी तक आईसीसी लिफ्ट नहीं कराया। वो कहते हैं कि तो टूर्नामेंट देंगे वरना टूर्नामेंट ले जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, when I started working in India back in 2013, so I've got couple of advices. दो मैं एडवाइस आपको भी बता देता हूँ। एक एडवाइस ये थी कि जो बहुत बड़े फिल्म स्टार, नंबर 1 स्टार है इंडिया, उन्होंने कहा भाई एक यू शुड नेवर कैरी अ कैश थ्रू द एयरपोर्ट, प्लीज फॉर माय सेक शुड नेवर कैरी अ कैश अबव $10,000। सो 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, 2 दफा माफ कर चुके हो, आपसे बड़ा प्यार करते हैं। मेरा इंसिडेंट नहीं हुआ था, किसी और का इंसिडेंट हुआ था। सिंगर बड़ा प्यार करते हैं, सिंगर का हुआ था। जी जी जी। तो आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। दूसरा, श्वेत, people love you here out here and they will love to give you work, and make sure that you do one thing regularly जो एक्सोर्स करती है वो टैक्स है, वो आपने कभी नहीं बचाना। ठीक है? तो मैंने आज तक कभी भी अपना टैक्स जो भी बनता था हिंदुस्तान में वो पूरा टैक्स देता था कि मेरे पैसे डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आते, दुबई आते थे, वहां से फिर पाकिस्तान आ जाते थे। Again, the laws are so strict when it comes to tax in India. और अगर आपने 19-20 करने की कोशिश की और आपके लिए लॉ हिंदुस्तान में एक दफा अगर बन जाए, वो 70 साल में रिवर्स नहीं हुआ आज तक। अगर कोई लॉ आज तक बना है हिंदुस्तान में रिगार्डिंग समथिंग, दे नेवर गो बैक एंड रिविजिट द लॉ। सो अगेन आई थिंक सौरभ को थोड़ा से होश के नाखुन लेने पड़ेंगे यहाँ पे कि इस मसले को रिजॉल्व करें। कि सौरभ इस सिचुएशन में आया जहां बीसीसीआई में सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, फिर वो खत्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरे बीसीसीआई के चेयरमैन को छुट्टी दे दी गई, फिर सौरभ को लाया गया थ्रू डिफरेंट एक सिनारियो में लाया गया। तो सौरभ हैड so much is in his plate right now. I think Saurabh is a very sensible guy when it comes to paying the taxes, resolving the issues. अगेन ये भी ऑप्शन दे दी गई थी कि मेरे ख्याल में, ये खबर सुनी, मैं पता नहीं कंफर्मेशन आती है कि नहीं आती इसकी, कि आईपीएल पूरा इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में करा दिया जाए। अब उसके टैक्स के इश्यूज भी थे कि टैक्स कैसे पे किया जाएगा आईपीएल का विद इन ऑस्ट्रेलिया, क्या वो टैक्स आप ऑस्ट्रेलिया पे करोगे और वर्ल्ड कप डिले कर दो। अगेन आई थिंक गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं पेंड करने वाली या अमेंड करने वाली बीसीसीआई के लिए, और उनको मेरे ख्याल में 20 लाख करोड़ का मेरे ख्याल में अभी फंड्स निकाले हैं आम जनता के लिए। सो आई रियली थिंक दैट बीसीसीआई हैज टू पे एंड ऑफ द डे। ठीक है, लेकिन शुएब और राशिद, आईसीसी का स्टांस ये है कि यार तुम लोगों ने जो होस्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसमें ऐसे क्लॉजेस हैं जहां पे आपने हमें कंसेशंस देनी है ऑफ कैश फ्लो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो आईसीसी की बिजनेस कमेटी भी है उन्होंने भी ये जो है ये चीज कही थी बीसीसीआई को, और सुना कि हीटेड एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स हुआ है। सो इट्स नॉट कि आईसीसी इज ओनली डिमांडिंग कि हमें खैरात में कंसेशन दे दो, बट कॉन्ट्रैक्चुअल सर्टेन क्लॉजेस की ऑब्लिगेशंस भी हैं। दैट इज द रीजन कि दे बट अगेन लॉ ऑफ द लैंड क्या कह रहा है, मेरी जान बीसीसीआई से आगे नहीं जा सकती। लॉ ऑफ द लैंड भी देखना पड़ेगा आपको। कॉन्ट्रैक्चुअल तो उन्होंने कर ली है, इन्होंने अगर इनसे अगर चलो पता नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल में अब क्या ऑब्लिगेशन रख के वो क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ द लैंड जो बॉम्बे महाराष्ट्र का कहता है ना, उसको फॉलो करना पड़ना और वो करवा के छोड़ेंगे। ये मैं वहां 5 साल रह के आया हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगेन आईसीसी को एक बात जरा समझ लेनी चाहिए, 2021 है, पेंडेमिक के बाद 2021 आ रहा है और पैसा आ रहा है हिंदुस्तान से। 2.4% द टोटल वर्ल्ड ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग मार्केट इंडिया से आती है, 2.4%। ठीक है, और इटली और स्पेन और जर्मनी है जो कि 4.5% पे फुटबॉल की वजह से। तो एशिया में 2.4% सिर्फ इंडिया का शेयर है। जी राशिद भाई, इतना हीटेड आप कमेंट नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते आप इंडिया में। जी राशिद भाई। जी सर। सो आपका ख्याल है कि इशू सेटल होगा या आईसीसी पे फंडा करेगा इवेंचुअली? मुश्किल है क्योंकि मार्केट आ जाती है, जो शुएब ने कहा है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट एंड कंज्यूमर एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं आप? अब
अब आप बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा है, उमूमन ऐसी चीज हाँ जी, होस्ट राइट एग्रीमेंट में, और वो जो बिजनेस कमेटी है उनके तो पास, लास्ट वो क्यों करते? 15 का जो वर्ल्ड कप है वो हुई है, ये 19 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ है, क्या इसमें टैक्स फ्री था? या ऑस्ट्रेलिया का 15 वाला वर्ल्ड कप हुआ है वो टैक्स फ्री था क्या? डॉग इसमें और कोई जो टैक्स लॉज होंगे वो मैं पूछ लूंगा, क्लॉज देख लेंगे। वो मिक्स शायद हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री टैक्स नहीं छोड़ेगी। हाँ, कुछ और चीजें होंगी, ऑब्लिगेशंस होंगी जिसके ऊपर बात हो रही होगी। लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स, फिर इस पे तफसीलन बात करेंगे। यू आर राइट। हाँ, आ जाए ना जरा, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्रैक्टिकल स्टांस लग रहा है, लेकिन अगेन वहां पे बीसीसीआई का वेट उन पे आ रहा है, तो क्योंकि वो इन्वेंट्री, स्केड्यूलिंग, आईपीएल और वो जो विंडो है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन जी। राशिद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शायद जायजा जो लिया वो बड़ा प्रैग्मेटिक है, और आपको तो ऑस्ट्रेलिया के हालात बहुत बखूबी पता होंगे कि वहां पे कितना स्ट्रिक्ट और कितना सीरियसली लिया उन्होंने कोविड को। तो उनकी तो दलील ठीक थी कि वो नहीं 16 टीमों को ले सकते, टूरिज्म, सिक्योरिटी और सारा कुछ। आप क्या कहते हैं? इशू ये हुआ, लास्ट जो मीटिंग हुई है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची, ठीक है, वो लीकेज हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल दी, और जो ऑस्ट्रेलिया का मौकिफ था वो हर जगह छप गया, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने कहा रुक जाओ, अभी हम 10 जून को शायद मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन देखी जाए तो ये पेंडेमिक की देखी जाए तो बहुत बेहतर है। दुनिया के अगर मुआवजा किया जाए, उन्होंने अपने इंट्रासिटी के जो है अपने बॉर्डर है वो तक सील कर दिए कि बॉर्डर क्रॉस भी नहीं कर सकते, तो मोस्टली जगह पे बेहतरी आ गई है। अब अक्टूबर में देखना है कि उनकी नई पॉलिसी आएगी, क्योंकि फ्लाइट जब आएंगी उनकी नई पॉलिसी आएगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो कंट्रीज थे हमें जो जाने में दिक्कत हुई है, हमारे जूते तक में से मिट्टी निकालते थे वो, उनके इतने स्ट्रिक्ट लॉज थे। और अब जो होगा नई पॉलिसीज आएंगी, उसके बाद किस तरह से वो 15 से 16 टीम को मैनेज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी जगह हैं जो कि नेक्स्ट 3 मंथ में, शायद नेक्स्ट 4 मंथ में कुछ इवेंट करा सकते हैं, लेकिन जो सेकंड वेव आने का डर है उससे ये लोग खाइफ होंगे, और जब तक उनकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तो मुश्किल लगता है। लेकिन फिर भी हमें वेट करना होगा 10 जून को क्या मीटिंग होती है। और जहां तक ताल्लुक है, ये मुकाबला इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें आईसीसी या पाकिस्तान का इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ज्यादा 2021 में चला जाए जो इंडिया के पास है, और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि 2021 वाला जो है वो 2022 में इंडिया करा ले। तो उसमें देखना है कि 2022 में अगर इंडिया जाता है T20 कराने, 2023 में फिर वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, तो 2 लगातार वर्ल्ड कप करा देना वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसी साल आखिर में इंडिया का टूर है ऑस्ट्रेलिया का, अगर इंडिया नहीं जाती वहां पे किसी वजह से, पेंडेमिक की वजह से या कोई चप्पलिश हो जाती है उसकी वजह से, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड तो रोड पे आ जाएगा, ना वर्ल्ड कप मिल रहा है ना इंडिया के टूर मिल रहा है, 2 बड़े जैकपॉट इस साल उनके। तो कहीं ना कहीं 2% मुझे चांस लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया शायद चांस ले जाए, नवंबर दिसंबर में शायद चांस ले जाए कि यार करा लेते हैं। मे बी टीम की तादाद बहुत ज्यादा कर दी है, 14 से 16 टीम का कराना, टॉप मैनेज करना, तो वो इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा। और किसी कंट्री में, जैसे हम इंग्लैंड जा रहे हैं या आगे की बातें कर रहे हैं, वो चांस आप गलत ले रहे हो, जो आप आजकल के हालात लग रहा है वो चांस गलत है। किसी और कंट्री में वर्ल्ड कप कराना अक्टूबर नवंबर में वो मुनासिब भी नहीं होगा, अगर कहीं हो सकता है तो ऑस्ट्रेलिया ही है। शुएब, जिसमें राशिद ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस चीज का जवाब दिया, पर इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये है कि अगर अक्टूबर से, ऑब्वियसली अब तो ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टपोन तो होगा, तो जो मंथ्स विंडोज क्रिएट करना चाह रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, वो कर रहा है फरवरी और मार्च, जिसमें पाकिस्तान का डिलेमा हो जाएगा, क्योंकि आपकी पीएसएल की क्या स्टैंडिंग होगी। अभी तो खैर वो जो राशिद वाली बात कि हमें पता ही नहीं कि सेकंड वेव आनी है, पीक होना है, क्या होना है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक डायलेमा हो सकता है। और दूसरा, 1 साल में 2 वर्ल्ड कप वर्चुअली इम्पॉसिबल है कॉर्पोरेट मार्केट के लिए सरवाइव करना और उसका केटर करना। इवन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो जाएगा कमर्शियल एयर टाइम में ट्रैक करना। तो अगर 2022 में जाते, फिर वो राशिद वाली बात कि आप बंडल राइट्स में नहीं जाते, आप इंटेल नहीं करते, आप चाहते हैं कि सेपरेट आप बेचें और ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो,
तो इंडिया के लिए 2023 कॉम्प्रोमाइज और कैनिबलाइज होगा अगर 2022 में वो वर्ल्ड कप कराते हैं। कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में ये तो ना बीसीसीआई के ऊपर ना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट पर डिसीजन देगी कि वो पॉलिसी क्या ला रही है। वेरी सिंपल, वो नहीं सुनेंगे ना देखेंगे, वो हेल्थ सामने रख के लोगों की फिर उसके बाद फैसला करेगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। और ये भी नहीं देखेगी कि वो हिंदुस्तान क्या चाहता है, वो ये देखेगी हमारे लोग क्या चाहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑस्ट्रेलिया। सो व्हेन इट कम्स टू यू नो कि मैचेस कराने हैं, आईपीएल करानी है, वर्ल्ड कप कराना नहीं कराना है, इट इज स्वाबदीद। वो ये डिस्क्रिप्शन जो होगी सारी ये स्वाबदीद ये गवर्नमेंट की होगी। आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट विल लिसन टू एनी अदर थर्ड पार्टी के व्हेन इट कम्स टू कि क्या कराना चाहिए और कैसे कराना चाहिए। अगेन मैं मानता हूं कि ठीक है, वहां पे एक सिटी से दूसरी सिटी में आप जा नहीं सकते हो। क्वींसलैंड तो जा सकते हैं, वहां से आप सनशाइन कोस्ट से जा सकते हैं, आप बॉर्डर्स नहीं क्रॉस कर सकते। यहाँ पे बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। लेकिन अगेन हु नोज कि थर्ड वेव और सेकंड वेव आती है सितंबर तक। पाकिस्तान का कहते हैं कि जुलाई में 2 लाख केसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब गॉड नोज कि आगे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है। बड़े अनसर्टन डाइसी सिचुएशन है जिसमें मेरे ख्याल में फरवरी मार्च की ज्यादा का बात कर रहे हैं ना, वहां पे देखें पीएसएल अगेन। मैं थोड़ी सी सख्त बात कर जाऊंगा जो लोगों को शायद ना पसंद है। देखिए पीएसएल 18 महीने लेके 16 महीने बाद लेके चले हम। पीएसएल अब जो होगी आपकी 16 महीने के बाद होगी, लेट्स पुट इट दिस वे। और जो आपका वर्ल्ड कप होगा 8 महीने के बाद होगा। अब मैच खुद ही कर लें आप इसके बाद, ये जो मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया, बात ठीक है, आपकी समझ आ गई। लेकिन राशिद ने जो कहा यार 45 मैच होने हैं वर्ल्ड कप के T20 की, 16 टीम मैच होते हैं। क्लोज डोर कराने जाओगे ना बगैर क्राउड के, मुश्किल है। ठीक है आप करा लोगे, लेकिन फिर भी मैनेज नहीं होता यार। होटलिंग है, ट्रैवलिंग है, रूम सर्विस है, शीट्स हैं, तकिए हैं, ग्लास हैं, क्रॉकरीज हैं, फोक्स हैं, तो कहीं से भी वायरस लग जाना है आपको। 400 आदमी हो जाएगा। और बात है अगेन मैं ये कह रहा हूं कि आप पीएसएल को तो अगर सितंबर तक ये बात जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब 4 महीने में क्या तैयारी करोगे आप पीएसएल की? अगेन आप पैसे नहीं मांग पाओगे फ्रेंचाइजी से। एक तो फ्रेंचाइजीज तो 52% बेचने को आ गई है, दूसरी फ्रेंचाइजी का नाम राशि पर मैं ऑफर बता दूंगा, तीसरी कह रही है भाई हमसे भी ले लो। तो देखें देयर इज ऑफर्स आर ऑन द टेबल एंड दे आर रेडी। ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बट इफ आई कुड सेव पीएसएल एज अ सेवियर एज अ ब्रांड, आई कुड हैव सेव पीएसएल। मैं जरूर आगे आऊंगा, अपने फोर्स लेके आऊंगा, पैसे लेके आऊंगा आगे और पीएसएल को सेव करूंगा। मेक श्योर करूंगा पीएसएल थ्राइव रहे, अलाइव रहे और इसको ब्रांड मिले, बड़े ब्रांड मिले, आगे बड़े ब्रांड मिले। अब इससे ज्यादा इकोनॉमिकली ज्यादा क्या वर्स्ट हो सकता है पेंडेमिक के बाद? मुझे ये बताएं क्या इससे ज्यादा वर्स्ट होता है इकोनॉमिकली? आपने बड़ी जरूरत लास्ट मेरा पॉइंट। जी आपका पॉइंट पूछ चुका, प्लीज मुझे बात कर लो। अच्छा चले अच्छा सुने ना, देखिए बात ये है कि अब आप कराने जा रहे हैं वर्ल्ड कप। मुझे वर्ल्ड कप होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं 12 पहले मुझे नहीं नजर आ रहा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं इजाजत देगी। अच्छा अब आप कराना चाहते हैं, इसमें घुसेड़ना चाह रहे हैं आईपीएल किस तरीके से ऐसे करके बीच में से, वो भी नहीं गवर्नमेंट देगी आपको इजाजत। आप भूल जाएं, आप टैक्स इश्यू रिजॉल्व करें बीसीसीआई को। Saurav is being a very sensible guy. I think he'll manage the issues. और issues in hand BCCI बहुत बड़े हैं. Trust me, I lived there. I know inside out of the BCCI. Issues are very big और बड़े fragile issues होते हैं वहाँ पे. Again मेरे ख्याल में they will pull, अपना मसल तो फ्लेक्स करेंगे, ICC के साथ भी करेंगे, BCCI करेगी, बिकॉज पैसा वहां से आता है, आपको पता ही सबको। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बेबस है। ऑस्ट्रेलिया बेबस अपनी पॉलिसीज के सामने, गवर्नमेंट के साथ बेबस हो। अगेन मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। 4 से 5 महीने, 5 महीने तक अगर डिले होता है, अगर 3 महीने और ले ले, बुंडेस लीग ले लें, जो मर्जी ले लें, मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लें जरा खाली स्टेडियम में मैच। भाई आपने बिल्कुल अच्छी बात की है राशिद भाई।